जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, साइंस के मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, NCERT का है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक कि आभासी कि वास्तविक आभासी, दोनों के में से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा आभासी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1 की ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है U/V के रूप में, कि U/V के रूप में, कि U+V के रूप में, कि V/U के रूप में। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ, आवर्धन जो होता है V/U के रूप में होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कन्फर्म याद रखिए, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के दो नियम होते हैं। 4 नंबर प्रश्न करा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा निर्गत कोण कहा जाता है। MVVI सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। निम्न में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्र दान नहीं कर सकता? हाँ, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, कि दम्मे से पीड़ित व्यक्ति, कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, कि चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो आप लोग याद रखिए एड्स से पीड़ित व्यक्ति, हाँ, जो नेत्र को दान नहीं कर सकते। 6 नंबर प्रश्न करा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा ये रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। हाँ, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर प्रश्न करा कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई देगा? तो आप लोग याद रखिएगा काला दिखाई देगा। हाँ, चलिए 8 नंबर प्रश्न करा ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, आप लोग जानते हैं तो। 9 नंबर प्रश्न करा प्रति परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा एमीटर से। हाँ, मापी जाती है एमीटर से। हाँ, 10 नंबर प्रश्न क्या करा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली, हाँ, जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा? तो आप लोग याद रखिए क्या मान होगा? तो आप लोग याद रखिएगा 4 एम्पियर हाँ प्रवाहित होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। 12 नंबर प्रश्न करा कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो आरोपित बल परिणाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा हाँ, ये होगा अधिकतम होगा। अधिकतम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 13 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अंगूठा किस दिशा को संकेत करते हैं? तो आप लोग हाँ याद रखिएगा चालक के दिशा की, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 14 नंबर प्रश्न करा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता था? बैटरी से आप लोग याद रखें दृष्टि धारा प्रवाहित होता है। 15 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के कोयला को, कि जल की, सूर्य की, परमाणु। तो आप लोग याद रखिए सूर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि सूर्य के प्रकाश में हमें किस गर्मी की अनुभूति होती है, जिसमें कौन सी, हाँ, इसमें कौन सी उपस्थित रहा? पराबैंगनी किरण, कि अवरक्त किरण, की एक्स किरणें, की गामा किरण। तो आप लोग वायु किरण। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ अवरक्त किरण। हाँ, सूर्य के प्रकाश में हमें अवरक्त किरण से गर्मी की अनुभूति होती है। 17 नंबर प्रश्न करा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है जिसे क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा अनुत्करणीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया है? अभिक्रिया लिखा हुआ है इसमें, तो आप लोग याद रखिए गलती लिखा हुआ है, अभिक्रिया ऑप्शन हो जाएगा, उसमें 6 पी अभिक्रिया। हाँ, 19 नंबर प्रश्न करा के लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न MVVI प्रश्न है करा कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? हाँ, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हाँ सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न करा कि वे पदार्थ जिसे स्वाद खट्टा होता है और नीले टिप्स पत्र को घोल को लाल बताता है, इसे क्या कहते हैं? तो एक क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 22 नंबर प्रश्न करा सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 14 होता है। कितना होता है? 14। 23 नंबर प्रश्न करा कि नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा भूरा होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भूरा हो जाए। 24 नंबर प्रश्न करा कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है लाइकेन की, लाल पत्ता गोभी की, हल्दी की, पेटूनी फूल से। तो आप लोग याद रखें लाइकेन से निकलता है। 25 नंबर प्रश्न करा कि निम्न कौन अधातुएं हैं? तो आप लोग याद रखें H एक अधातु है। 26 नंबर प्रश्न करा कौन से धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा धातु जो जल में डालने पर तैरने लगता है। हाँ, 27 नंबर प्रश्न करा कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखें गैल्वेनीकरण।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। करा के कार्बन क्या है, कार्बन